हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 7 से लेकर 12 तक पर प्रकाश डालना। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में आरंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। शील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्मयोगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो श्री विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में निर्मित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करते हैं वह उस पागंडी दूत से कहीं श्रेष्ठ हैं जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिक का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। इस श्लोक संख्या 8 नियतं कुरु कर्म तुम कर्म ज्याजो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे अनेक सद्मध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो श्री भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिक योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर दूसरों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो सकोगे।
शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, चूँकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उसे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञ वही विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसा कि इस श्लोक में संस्थित किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम सारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते। अतः भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत अनेक जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्नुतस्त कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त मानसिक वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीव के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। भगवद गीता में कहा गया, वेदैश्य सर्वैरहमेव वेद्यः। श्री भगवान का कथन है, वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वसात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान श्री विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री भगवान को अनेक रूपों में पति कहा। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोका पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चा अंधक विष्णु शाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं, सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों के संकीर्तन यज्ञ श्री भगवान के नामों का कीर्तन का विधि विधान किया है। इस दिव्य विधि का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ सा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है।
श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में श्री भगवान कृष्ण अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के लिए उल्लेख किया है। कृष्णवर्णम तुषाकीर्णम सांगोपांग सर्वार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रार्जन्ति ईशुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे श्री भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है। देवान भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वह अपरस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यस्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल अन्य सारे उन देवताओं के अधिकार में हैं जो श्री भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता का तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर होता है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान श्री विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्तारम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम तथा समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने के से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा वेद वचन है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति अस्मृतलम्भे सर्वग्रंथानां विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुँचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय येभ्यः भुक्ते अस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देवतागण भगवान श्री विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, किंतु ये सब अंततः श्री भगवान को ही अर्पित किया जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता श्री भगवान क्या हैं, उनके लिए देवयज्ञ का विधान है। अनुष्ठान करता भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार की यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है। देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुण गुणी हैं उनके लिए श्री विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, इन्हें पंचमहायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं श्री भगवान के देवता
प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारी के लिए मांसाहारी, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा, प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए उनके कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति श्री भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं। हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। इससे जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त प्राप्त हो सकता है। यज्ञ संपन्न करने के लिए मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर श्री भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे जो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित हो गए। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। शील प्रभुपाद महाराज की जय।